हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 21 एंड एनाटमी ऑफ कॉकरोच चल रहा है। आज हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात, इन केस ऑफ अर्थवॉर्म हमने देखा था वो हर्माफ्रोडाइट थे, मीन्स मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन थे वो एक ही बॉडी में थे, इसके बावजूद भी उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता था। लेकिन इन केस ऑफ कॉकरोच दे आर डायोसियस, ये डायोसियस होते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग बॉडी में होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, जो टेस्टिस हैं उसके अ पेयर होगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है ये फोर्थ एंड फिफ्थ जो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट में इसकी लोकेशंस होती है टेस्टिस की। तो चलिए हम डायग्राम इसका बनाते हैं। सो सपोज दीज आर टेस्टिस, दीज आर टेस्टिस। थोड़ा सा और दूर बनाते हैं क्योंकि बीच में हमको ग्लैंड्स वगैरह बनानी है। सो दीज आर टेस्टिस। ओके, अब पेयर है, एक इधर की साइड इधर की साइड, तो दिस इज टेस्टिस और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब इस टेस्टिस से निकलेगी वास डिफरेंस, दिस इज द वास डिफरेंस, जो फिर घूम करके वापस से ही सिक्स्थ या फिफ्थ जो सेगमेंट है वहाँ पर वापस से ये रिवर्स होके आती है। तो सपोज ये नीचे को जाएगी, फिर ये वापस से फिफ्थ या सिक्स्थ रीजन में वापस। सो लाइक दिस, इस तरीके से वापस से यहीं आएगा और इसके बाद यहाँ पर इजैकुलेटरी ऑर्गन होगा, दिस इज द इजैकुलेटरी ऑर्गन एंड दिस इज ओपनिंग विच इज कॉल्ड मेल गोनोफोर। तो लेबल कर लेते हैं हम इन्हें। सबसे पहली बात, दिस इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी ऑर्गन, इजैकुलेटरी organ and this is called male gonophore, male gonophore। क्लियर? आई होप इतना आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एट द टॉप कुछ यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो उन ग्लैंड्स को हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे, और वो ट्यूब्यूल्स बनाती है, ट्यूब्यूल्स टाइप ग्लैंड होती हैं। तो सबसे पहली जो बाहर की साइड होंगी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये कैसी हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, लाइक दिस। तो दीज आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर होती हैं शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ, दीज आर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, दीज आर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। ओके, अब इसके ऊपर यहाँ पर होता है सेमाइनल वेसिकल्स, दिस इज सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, स्पर्म गेट मैच्योर्ड। क्लियर? अब इसके जैसे ये नीचे का वेंट्रल व्यू है, डॉर्सल व्यू में, डॉर्स मतलब इस वेंट्रल व्यू से ऊपर यहाँ पर इसके पीछे से एक और ग्लैंड होती है जिसे हम फैलिक ग्लैंड कहते हैं, जिसे मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ। तो और उसकी ओपनिंग इस इजैकुलेटरी ऑर्गन के जस्ट पीछे होती है। सपोज दिस इज द ओपनिंग और ये पीछे से ऐसे करके
ओके, दिस इज कॉल्ड फैलिक ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड फैलिक ग्लैंड। और ये तीन चीज़ें मिलके मीन्स शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड सेमाइनल वेसिकल्स मिलकर के ग्लैंड का, जिस ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब यहाँ पर स्पर्म बनते हैं तो एज अ पॉकेट बनते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो सबसे पहली बात, जब सपोज दिस इज अ स्पर्म, ये स्पर्म है। अब इस स्पर्म में क्या होगा, इनका वर्क देखिए, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है ये सेक्रेशन करेगा और इस ट्यूब्यूल, इस स्पर्म के चारों तरफ क्या कर लेगा, एक लेयर बना लेगा, इनको इकट्ठा मतलब रखेगा, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर के पेन से बना रही हूँ, तो एक लेयर बना लेगा इस तरीके से, दिस इज द लेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। एक तरफ से ये थोड़ा खुला हुआ होगा ताकि उससे स्पर्म बाहर आ सके। इसके बाहर से एक और लेयर बनेगी जो बनेगी शॉर्ट ट्यूब्यूल से। अब मैं शॉर्ट ट्यूब्यूल मैंने ब्लैक से लिखा है तो यहाँ पर ब्लैक पेन में यूज़ कर रही हूँ। दिस इज द अनदर लेयर विच फॉर्म्ड बाय सीक्रीशन ऑफ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, सीक्रीशन ऑफ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। तो इनको हम लेबल कर लेते हैं। ओके, सो ब्लैक कलर का जो अंदर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्पर्म्स। अंदर की जो लेयर है यानी कि इनर लेयर है वो है क्या, कहाँ से बनी है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के सीक्रेशन से, सीक्रेशन ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, सीक्रेशन ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। उसी तरह से जो बाहर की लेयर है दिस इज आउटर लेयर जो बनेगी सीक्रेशन ऑफ शॉर्ट ट्यूब्यूल से। अब जब ये इसको, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो इस फैलिक ग्लैंड से भी सीक्रेशन होता है जो इसे और हार्ड बना देते। तो ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ। तो दिस इज द सीक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड और ये बहुत हार्ड बन जाता है। सो दिस इज द सीक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड एंड जो ये आपका स्ट्रक्चर बनना है बिकम हार्ड, वो हार्ड हो जाता है। और इस होल स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, जो फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, डिपॉजिट इनटू फीमेल बॉडी। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पर टेस्टिस हैं। टेस्टिस की जो पोजीशन होती है 4th to 5th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन होती है। इसमें 3 टाइप्स की ग्लैंड हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनल वेसाइकल है, आपका फैलिक ग्लैंड है। तो इस तरीके से हमने देखा। और यहाँ पर स्पर्मेटोफोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो उसके बाहर से 2 लेयर्स बनती हैं जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और शॉर्ट ट्यूब्यूल्स के सीक्रेशन से बनती हैं। और जब ये डिपोजिशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उस वक्त एक और लेयर जो फैलिक ग्लैंड से सीक्रेशन होता है उससे एक और लेयर बन जाती है जो बहुत ही इसको हार्ड बना लेती है, ताकि उसके अंदर जो स्पर्म है वो सुरक्षित रह सके जब तक कि एग का ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग रिलीज नहीं होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो सुरक्षित रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसपे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और हाउ टू फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।